बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदाई देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा। नाज़ करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, मांगी है जीवन डोर, मांगी है जीवन डोर, मांगी है जीवन डोर, मांगी है जीवन डोर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज माताओं का दिन है। माताओं को याद करने का दिन है और हम कितने न भाग्यवान हैं। हमारी एक नहीं बल्कि 5 माएँ हैं। सबसे पहली माँ शिव बाबा माँ, जिसको हम जन्मों जन्मों से माँ के रूप में याद करते आए। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, है ना। सबसे पहला जो संबंध है वो माँ का है। फिर शिव बाबा माँ ने इस माँ से जोड़ा, क्योंकि ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया। फिर ब्रह्मा माँ ने माताओं को संभालने के लिए मम्मा को नियुक्त किया, और फिर जो हमारी पालनाएं करते हैं वो भी हमारी माँ है, और ड्रामा भी क्या है, हमारी माँ है। तो माँ पहला गुरु होती है। तो माँ से लौकिक माँ भी हमारी है। तो जितनी भी हमारी माएँ हैं उन सब से एक एक गुण उठा करके माँ में सबसे विशेष जो गुण होता है वो होता है पालना का। तो हमें भी हर मनुष्य आत्माओं की पालना करनी है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। और आज तो हम सब शिव बाबा की भी माँ है ना। शिव बाबा की भी माँ कौन है? हम हैं, क्योंकि शिव बाबा को हमने क्या बनाया? अपना बच्चा बनाया। तभी तो शिव बाबा कहते वंदे मातरम। तो ऐसी प्यारी मीठी माँओं को आज हम याद करते हुए बाबा की मुरली को सुनेंगे। अव्यक्त मुरली है। आज 14/5/23 रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 1994। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान का प्यार सिर्फ हम बच्चों ने ही अनुभव किया है।
हम बच्चों को ही प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। तो कौन से स्टेज तक पहुंच गए? खो जाने वाली पर या प्राप्ति हुई है उस स्टेज में है? पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर वार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। हटा सकता है क्या? परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे, तो कभी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है ना? मन बुद्धि भागता है ना इधर उधर। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं, और कई बार तो 1 घंटा युद्ध में ही बीत जाता है, प्राप्ति कुछ होती नहीं है। मैं बाबा का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है। तब तो स्मृति में लाते हो ना, भूलते हो तभी तो याद करना पड़ता है। अगर वो सदा ही याद रहे, सदा ही साथ रहे, तो उसे याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गए हैं। उनकी बुद्धि व्यर्थ में चली जाएगी। अच्छाई ना देख करके वो बस कमी को ही देखते जाएंगे। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी है। अगर कोई इशारा भी देता है तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता है। या तो चलता ही है, यह तो होता ही है। माया की जो समझदारी है, तो माया ऐसे शब्द बुलवाती है। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है, जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी
वह मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में पता है मोती कहाँ मिलते हैं? तले में मिलते हैं। ऊपर ऊपर तैरेंगे तो मछलियां हाथ में आएंगी, लेकिन मोती चाहिए, रतन चाहिए तो सागर के तले में जाना पड़ेगा। इसलिए शिव बाबा भी सागर है और उस सागर के तले में जाना है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सामने लाओ, जब से हम बाबा की बनी, किस किस चीज की प्राप्ति हुई। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। टीचर है ना बाबा, तो बाबा हम बच्चों का क्या किया? चार्ट चेक किया। बाबा तो 1 सेकंड में हमें स्कैन कर लेता है ना। क्या देखा? क्या देखा होगा बाबा ने? समय के समीपता के परमान वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। वैराग आना, ये आने वाला समय ऐसा है कि ये आवश्यक है। बेहद का वैराग्य, एक होता है हद का वैराग्य। किसी चीज से वैराग्य आ जाता है तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो पूरी दुनिया से वैराग्य आना है, क्योंकि ये दुनिया छोड़नी है ना। वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छा करते हो, सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। बाबा के सामने कुमारियां बैठी थी। अक्सर क्लास में कुमारियों को आगे बिठाया जाता है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। फंसना नहीं है, ना व्यक्ति में ना साधन में, बैलेंस रहे। क्या होता है? होता क्या है? कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, इतने न्यारे बन जाते हैं कि किसी से बात भी नहीं करेंगे, और कई बार इतने प्यारे बन जाते हैं कि टू मच हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं? बैलेंस रखो, न्यारापन भी हो और साथ साथ प्यारापन भी हो, और रूखा सूखा भी नहीं बनना है ना। तो बाबा कहते हैं कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं।
मेरी साधना का फल है ये, मेरे कारण ही सब कुछ होता है, मेरे कारण ही सब कुछ आता है। तो बाबा कह रहे हैं इतनी मेहनत से मैंने यह साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी है, बनाए है, ये मेरा है। कई बार टीचर में भी मेरापन आ जाता है, मेरे स्टूडेंट, मेरी मेहनत, है ना, जी जान मैंने लगा दिया है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है। निमित्त है लेकिन मेरापन नहीं। बाबा ने निमित्त बनाया ना, बाबा ने सब कुछ दिया है, और मेहनत भी किसने कराई? बाबा ने ही कराई है ना। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा ये, मेरा वो, रॉयल संकल्प बाप से रू रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनाते हैं। बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आता है। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, गद्दी मेरी है। हाँ? बाबा को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियार होते, ज्ञान के सागर को ही ज्ञान देने लगते हैं। बाबा भी हंसता होगा, मुस्कुराता होगा। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला, जैसा मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। ये वायदा हम सब बच्चों ने बाबा से किया है ना। बाबा के स्थान चेंज करो, बाबा ने कहा ना, जहाँ बिछाएंगे, जहाँ कराएंगे। अभी तो फिर कहते नहीं बाबा, हम चले जाएंगे तो जिज्ञासुओं का क्या होगा, वो तो आएंगे ही नहीं। नहीं, बाबा जो भी सेवा कराए प्यार से स्वीकार करके करने लगो। पीछे का भूल जाओ, बाबा संभालेगा ना। अगर बाबा का डायरेक्शन है तो आगे पीछे सब बाबा संभालता है। जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना, बताओ, सबने वायदा किया है ना, वायदा है ना। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरापन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी है कि दुनिया की हालत बहुत खराब है। ये तो अब सभी मानने लगे हैं ना कि दुनिया की हालत बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी? हर चीज का अंत है ना, हर चीज में परिवर्तन आता है। तो दुनिया में भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन बढ़ता ही जा रहा है। कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग वृत्ति के बजाय नई नई प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा?
लगाओ। अब क्या करना है? यह लगाओ बड़े स्टोरी लगते हैं, सॉरी टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो टेस्ट खींचता रहता है। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। सेवा करते हुए चेक करो कि लगाववश तो सेवा नहीं कर रहे हैं। निमित्त भाव, बाबा का सेंटर है, बाबा ने इस सेंटर के निमित्त बनाया है, इन भाई बहनों की पालना के निमित्त बनाया है। लगाववश नहीं, बाबा ने बनाया है ना, उस भाव से करना है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मनाना है, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में मैं किसी को मेरा कह सकती हूँ तो वो है मेरा बाबा, और कुछ भी मेरा नहीं है। अगर मैं मेरा किसी को कह सकती हूँ तो वो सिर्फ मेरा बाबा है, और किसी को कुछ भी मेरा नहीं। जो भी कुछ दिया बाबा ने दिया। बाबा ये सब कुछ तेरा है, आपने निमित्त बनाया है, भगवान ने जिम्मेवारी दी है ना, तो इस जिम्मेवारी को बड़े प्यार से पालना करनी है, पालन करनी है, संभालना है, लेकिन फंसना नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुना, एक बहुत बड़ी गलती करते हो, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। बताओ कौन सी गलती है? तो चाहते भी नहीं है करना, फिर भी चलते चलते हो जाती है। वे क्या है? दूसरे के जज बन जाते हैं। जैसे बाबा ने इनको जिम्मेवारी दे दी कि इन्हें जज करो। दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं कहना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं ठीक हूँ, उन्हें सब कुछ बदलना है। तो बाबा कहते मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, झूठ को सच, वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है, प्रमाण देना वकीलों को आता है, उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है ना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर परिवर्तन करना भी है तो स्वयं का करो, स्वयं को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। या विश्व परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन, ये स्लोगन तो नहीं है ना, पहले स्वयं है। सुना क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी, बाबा सारी पोल पट्टी खोल देता है। अब बाबा से जो बातें करते हैं तो कभी ना कभी बाबा खोल देता है सब राज कि बच्चे क्या क्या चिट चैट करते हैं। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए?
बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना, करके दिखाएंगे ना, स्वयं परिवर्तन करके दिखाएंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए, है ना। हम भी पहुंचे मधुबन और बाबा भी परम धाम से मधुबन आ गया। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है, स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया, सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए ना। हमारे तो बिल्कुल नजदीक है मधुबन, 2-2, 3-3 दिन का सफर करके भाई बहने मधुबन में पहुंचते हैं, स्नेह के कारण ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के प्लंग से भी श्रेष्ठ है। जो सतयुग का प्लंग होगा ना, उससे भी पट में संगम युग पे जगह मिल जाए, 3 क्या 2 पैर पृथ्वी के मिल जाए ना, उससे भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी है, क्योंकि उस समय मधुबन छोटा था। 94 की बात है ना। अभी तो मधुबन बहुत बढ़ गया है, सबको बेड मिलता है, पर्सनल रूम मिलता है, एसी भी मिल जाती है, बसेस, क्या क्या सुविधाएं बाबा ने अपने बच्चों को दी है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। गुरु बढ़ जाते थे तो नीचे भी हॉल बनाते थे, टेंट बनाते थे, उसमें रखते थे। तो बाबा ऐसा उमंग उत्साह भर देता था, संकल्प चलने ही नहीं देता था। क्या करे, रहना ही है, अब आ गए तो। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। भक्ति मार्ग में देखो तीर्थ स्थानों पर कितना, बस एक पैर रखने को मिल जाए, बस थोड़ा सा दर्शन करने को मिल जाए, और बाबा तो कितने आराम से 1 हफ्ता हम बच्चों को रखता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों की बजाय पटरानी बनाया है। पट पे बैठने वालों को बाबा पता है क्या बोलता था? पटरानी। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। पूरा ही मधुबन है, चाहे वो शांति वन हो, ज्ञान सरोवर हो, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, सब मधुबन है। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। सोचा था कि भगवान को इतना नजदीक से देखेंगे?
उसे बोलते हुए देखेंगे, खाते हुए देखेंगे, चलते हुए देखेंगे। ये भाग्य किन किन को प्राप्त हुआ है, जरा हाथ खड़ा करेंगे। जिन्होंने अव्यक्त बाबा को देखा है। बाबूजी कहाँ गए मधुबन? ब्रह्मा बाबा मीना माता गई है? दादी के अंदर मीना माता गई है मधुबन? नहीं, अव्यक्त बाबा को देखा है? बाबा के पाठ को नहीं देखा है। बाबा के पाठ को देखा दादी ब्रह्मा बाबा को तो कोई देखा ही नहीं, हम भी नहीं देखे। अव्यक्त बाबा दादी के तक, हाँ 17 तक था। देखा आपने देखा? हाँ देखा है। कमलेश बहन ने, सुनीता बहन तो हर साल जाती थी जब तक बाबा है। बाबा गया तो इनका जाना ही छूट गया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश होना, बोलो खुशी से बोलो, मुस्कुरा करके बोलो, सब खुश होना। कितने प्यार से बाबा पूछ रहा है, खुश होना। करेगा कोई इतना प्यार? प्यार करेगा कौन बाबा? तो मधुबन में जाके कभी भी संकल्प नहीं चलाना, कहीं भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए स्वीकार कर लो। दूर दे दिया, नीचे दे दिया, ऊपर दे दिया, जहां मिल जाए स्वीकार। दो पैर की बजाय एक पैर भी मिले तो भी राजी रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है ऐसा भी? राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, उन्हें बिस्तर पे सुलाओ तो नींद नहीं आएगी, बैठे बैठे सो जाएंगे। बस में कुछ लोग बैठते हैं, सो जाते हैं, कुछ तो सारी रात जगते सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन बिठा दो तो नींद आ जाएगी। योग में बैठना और सोना शुरू, क्या ये ऐसे है? योग में बैठते ही सो जाएंगे। मधुबन में देखो, इतना नहा धो के आएंगे, जैसी मुरली चलेगी कैसे सो जाएंगे, कहीं को तो मुंह खुल जाता है। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। अखंड बिगर सोए, अगर 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो तैयार हो। जवाब नहीं आया। जी बाबा जी जी तो बोलना ही है ना। अच्छा, बोलना ही है, करे ना करे हैं। हिम्मत होएगी तो करके जाएंगे। खाना भी ना मिले तो चलेगा? चलेगा बाबा जी, बाबा ऐसा समय आएगा, इसलिए बाबा आपसे ये वायदा करा रहा है और ये रिकॉर्ड कर रहा है बाबा अपने कैमरे में। बाबा हिम्मत देगा। हाँ, लेकिन अभी तो वायदा करो ना, उस समय बाबा देगा। जी बाबा। लेकिन हिम्मत हमारी, मदद बाबा की। सही बात। हिम्मत का कदम तो हमें उठाना पड़ेगा ना। मदद बाबा जो हाँ 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो? हाँ ना में जवाब दो। जी बाबा। हाँ जी बाबा। खाना भी ना मिले तो चलेगा? जी बाबा। बोलो जी बाबा। कि समझते हो ये होना नहीं है, जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है ना? कई चावल नहीं खाएंगे तो मधुबन में चावल, कई लोग ये नहीं खाएंगे तो वो मधुबन में मिलेगा। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है। जब ऐसा समय आएगा ना, तो पता है बाबा कहाँ खाना खिलाएगा? वतन में। अमृत वेले वतन में इमर्स करेगा, सूवी रस पिलाएगा, संतुष्ट कर देगा। जैसे कि पेट
भर जाएगा। आ जाएगा, इच्छा ही नहीं होगी तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे, करके देखे, 5 दिन भूखा रह के जी देखे। बाबा, बोलो जी बाबा। जैसे मिलिट्री में हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, भूखा रहना पड़े, अगर बिना पानी के भी रहना पड़े, ठंड में बिना वस्त्र के भी रहना पड़े, सबकी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो नीचे सोने की प्रैक्टिस करते हैं, भूखे रहने की प्रैक्टिस करते हैं, कि आने वाला समय आए तो हम उसको पार कर सके। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने की निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा टीचर्स से मिल रहा है। कौन है टीचर्स? हम सब कौन हैं? टीचर्स। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल वैसे विशेष बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल। वैसे आज बाबा के ध्यान में टीचर है, टीचर को देख करके बाबा मुरली चला रहा है। वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना। वायुमंडल पावरफुल हो, योग युक्त हो, व्यर्थ से मुक्त हो, वाचा से मुक्त हो, ऐसा वायुमंडल होना चाहिए। क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। टीचर्स की स्थिति का भी असर स्टूडेंट पर पड़ता है। अगर टीचर की स्थिति पावरफुल है, योग युक्त है, तो आने वाले भाई बहनों की भी स्थिति धीरे धीरे योग युक्त होने लगती है। टीचर्स ही व्यर्थ में जाएंगे तो आने वाले भाई बहनों की स्थिति भी व्यर्थ की तरफ चली जाती है। तो टीचर्स अभी से कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बनी, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी कहने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग वृत्ति का। अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, क्योंकि दिसंबर मास की चली हुई मुरली है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, वीआईपीस भी आ गए, वीआईपीस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। बाबा ने अपनी गद्दी नसीब बनाया, सेवा का चांस दिया, तो ये भी कोई कम भाग्य नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो ना, समझा? अच्छा, अभी बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं, सभी स्थानों से पहुंचे हैं। होशियार है डबल फॉरेनर्स, जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना,
डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ और साथ है। विदेश का फैशन है ना, वो हाथ में हाथ दे करके चलते हैं। अभी तो इंडिया में भी निकल गया है, अब चल गया यहाँ भी। हाथ में हाथ दे करके चलते हैं। तो सभी किसके हाथ में हो? बाबा तो सभी किसके हाथ में हो? किसने हाथ पकड़ा है हमारा? बाप के। सदा बाप के हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़वावे तो नहीं छूटता। तो सदा साथ रहने वाली और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाली, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही, बताओ कौन सा शब्द? जिसका हाथ बाबा के हाथ में है वो सदा ही निश्चिंत है। निश्चिंत रहेगा, न्यारा किसने प्यारा हाथ बन के पकड़ा? रहेगा बाबा। जैसे छोटे बच्चे का हाथ जब अपने पिता के हाथ में होता है तो वो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है, वो निश्चिंत रहता है। उसे नाली भी पार करनी हो तो पिता उसे कंधे पर बिठा लेता है, और अकेला होता है तो घबरा जाता है। तो हमें भी बाबा का हाथ, बाबा का साथ सदा मिला है, तो इसलिए निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना? निरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना, चाहे सारी दुनिया के अक्षरोनी सेना लोग हाथ छुड़ाए तो छोड़ेंगे? नहीं होगा बाबा। अक्षरोनी शक्तिशाली और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान, इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बाबा की कितनी प्यार भरी आज की वाणी थी, जो हम सभी बच्चों ने भी बहुत प्यार से सुनी। और इस मुरली को कम से कम 3 बार खुद पढ़ना, तब समझ में आएगी। वरदान, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती
तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहा है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बोलो जबी सभी वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। स्लोगन पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि पवित्रता में ही सुख है। अगर सुख की अनुभूति करनी है तो पवित्रता की धारणा को अपनाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान लेंगे। मैं बेहद की वैरागी आत्मा, वैरागी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज 11 बजे से 1 बजे तक विशेष योग भक्ति है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में बाबा को भोग भी लगाया जाएगा और आज सभी बाबा को माँ के रूप में याद करेंगे। और आप सभी माँ हो, पालना करनी है ना सब आत्माओं की। बाबा ने हमें वंदे मातरम कहा है, तो वो पालना के गुणों को इमर्स करना है और पूरे विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व की पालना करना है। ब्रह्मा है ना, हम सब भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं और कल सुबह ब्रह्मा पूजन है विशेष, तो कल भी सभी टाइम पर पहुंचेंगे। कल भी भोग है। अच्छा, ओम शांति। सभी 11 बजे आएंगे ना? ड्रेस में आएंगे, ड्रेस में, ये नहीं चलेगा। मिलावट नहीं। ओम शांति। कौन बैठे हो यहाँ पे? मेरे बाबा आए। बाबा को भोग भी लगाएंगे। हो या हो मंदिर में दोनों एक ही ज्योति है। घर में हो या हो मंदिर में दोनों एक ही ज्योति है। माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है।
बाप कहो या माई, तू जागे तो जागे माता, तू सोए तो सोती है, तू जागे तो जागे माता, तू सोए तो सोती है। माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है। जिसने अपने खून से सींचा अपने लाल का जीवन, सारे गम पीती है माँ, खुशहाल हो लाल का जीवन। जिसने अपने खून से सींचा अपने लाल का जीवन, सारे गम पीती है माँ, खुशहाल हो लाल का जीवन। ममता माँ तो नाम है लेकिन एक सीप दो मोती है, ममता माँ तो नाम है लेकिन एक सीप दो मोती है। माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है प्रिया, माँ तो माँ होती है। गीले में खुद सोती माँ, सूखे में तुझे सुलाया, खुद माँ ने भूखे रहकर तुझको भर पेट खिलाया। गीले में खुद सोती माँ, सूखे में तुझे सुलाया, खुद माँ ने भूखे रहकर तुझको भर पेट खिलाया। सिंचित होती उसी की बगिया, ममता जिसे भिगोती है, सिंचित होती उसी की बगिया, ममता जिसे भिगोती है। माँ तो माँ होती है